मटेरियल जो भी आइटम कंज्यूम करती है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, स्टॉक अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट किस तरीके से बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक, 2-3 टॉपिक है इसके अंदर, आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आप पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करने के लिए आप जो है रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है कक्षा 11वीं का टॉपिक है ये। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपको क्या समझना है, डेप्रिसिएशन वाला एक हमने चैप्टर पढ़ा था, वो हमें यहाँ पे समझना है पूरा का पूरा। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या था, क्योंकि वो एक पॉइंट वो भी आता है। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास फिक्स एसेट होगा। सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन है क्या, हम ज़रा उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो किसको कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर जो भी कमी आती है, जो भी फॉल होता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। रीज़न क्या है उसके, रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि सबसे पहला रीज़न जो है भाई मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा जो रीज़न है टाइम बीत रहा है, तीसरा जो रीज़न है वियर एंड टियर हो रहा है। ठीक है, टूट फूट हो रही है। चौथा जो रीज़न है उसके अंदर एक्सीडेंट हो रहा है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आती है। मेथड की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 तरीके से मैं लगा सकता हूँ। एक तो मेथड होता है SLM और एक मेथड होता है WDV। SLM को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV को कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, SLM के अंदर क्या होता है, SLM के अंदर इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। WDV में क्या होता है, इक्वल अमाउंट से नहीं लगता, नॉट इक्वल अमाउंट, इसमें इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि SLM से और WDV से कैसे निकलता है। मान लो 1 अप्रैल 2019 को मैंने एक मशीन ख़रीदी 5 लाख रुपए की। ठीक है, और जिस पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली SLM वाले मेथड से। तो इस मेथड के अंदर क्या होगा, 5 लाख का 10% जो होता है वो होता है 50,000 रुपये। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे SLM वाले मेथड से, हर साल जो है SLM वाले मेथड से, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, हर साल 50,000 रुपये का ही डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। इसलिए इस मेथड को यहाँ पे इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए इस मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता WDV में, इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक मैंने मशीन को बाय कराए 5 लाख रुपए की, अगर ये मशीन है और डेप्रिसिएशन जो है ये आपका 10% पर एनम लगाना है, लेकिन WDV से लगाना है। यहाँ अब इसमें इस मेथड के अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा, 5 लाख की मशीन है तो 5 लाख का पहले साल जो लगेगा 10% कितना हो गया, 50,000 रुपये। तो अब वैल्यू मशीन की कितनी रह गई, अब वैल्यू मशीन की रह गई 4,50,000। मतलब फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 50,000, लेकिन अब जो सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो 50,000 नहीं लगेगा। यहाँ पे जो वैल्यू अब रह गई है इसका 10% निकालते हैं। इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो जाएगा 45,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 4,05,000 रुपये। फिर जो मतलब दूसरी साल जो लगा वो लगा 45,000 रुपये का। फिर इसी तरीके से तीसरी साल जो लगेगा वो इतना लगेगा तीसरे साल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं है, जो वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद बचकर रह जाती है उसका 10% जो है हम यहाँ लगाते हैं, जितनी वैल्यू यूज़ करने के बाद बची। सबसे पहली बात तो ये दोनों डिफरेंस हैं।
SLM मेथड और WDV मेथड के अंदर 2 तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कैसे आपको चार्ज करना है। अब आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। इसका क्या मतलब होता है? ये मैंने निकाल तो लिए, अब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। ये जैसे मैंने दोनों मेथड से चार्ज तो करके दिखा दिया, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे कि एक तो मेथड होता है विदाउट प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है, और एक होता है विद प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है? ओनली वन अकाउंट आर मेंटेन। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है टू अकाउंट आर मेंटेन। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। बट हमें इतना डीप से नहीं घुसना, हमें केवल ये वाला मेथड पढ़ना है। एक से ही हमारा काम बन जाएगा। हमारा चैप्टर डेप्रीसिएशन नहीं है, हमारा चैप्टर है एनपीओ, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है कि जो भी एसेट खरीदा था या जो भी एसेट हमने बेचा है उस पर बस कितना डेप लगा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब कैलकुलेशन हमें करनी है बस। और कोई हमें इसमें कोई वो नहीं करना कि ये वाला मेथड क्या है, ये वाला मेथड क्या है, तो इतना कुछ नहीं सीखना हमको। बस देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 को मैंने एक मशीन ख़रीदी है 5 लाख रुपए की। मैं दोनों मेथड से आपको करके बता देता हूँ। और 1 अप्रैल 2018 में 5 लाख की मशीन ख़रीदी थी, ठीक है। और 1 अप्रैल 2020 में मैंने क्या करा, ये मशीन को बेच दिया 3 लाख रुपए में, ठीक है। डेप्रीसिएशन जो इस पे लग रहा था वो लग रहा था 10% पर एनम और SLM वाले मेथड से लग रहा था। पहले मैं आपको SLM से कराता हूँ और फिर मैं आपको WDV से कराऊँगा। क्या करा मैंने इस डेट को इस मशीन को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। 1 अप्रैल 2018 को ख़रीदा था और आज से 2 साल बाद यूज़ करा और 3 लाख रुपए में बेच दिया। डेप्रीसिएशन लगाना था 10% पर एनम से। तो पहले हम SLM से करते हैं, फिर WDV से करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। और कैसे बनता है मशीनरी अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। सबसे पहले मैंने मशीन ख़रीदी 1 अप्रैल 2018 को, तो 1 अप्रैल 2018 को मैंने मशीन ख़रीदी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू कैश। कितने रुपए की ख़रीदी है? 5 लाख रुपए की मैंने जो है मशीन ख़रीदी है। फिर 1 साल पूरा यूज़ करूँगा। 31 मार्च 2019 इस डेट को क्या होगा, इस डेट को डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप। कितना? 10% इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50,000 रुपये। तो मेरी मशीन की वैल्यू डेप्रीसिएशन लगने के बाद कितनी रह गई? बाय बैलेंस CD मेरी मशीन की वैल्यू डेप्रीसिएशन लगने के बाद 4.5 लाख रुपए की रह गई। तो ये हो गया आपका 5 लाख और ये हो गया आपका 5 लाख पूरा। ये हो गया 1 साल का। मैंने मशीन को यूज़ करा 1 साल और डेप्रीसिएशन लगा दिया 50,000 रुपये का। फिर ये जो क्लोजिंग है ये अगले साल का ओपनिंग होगा। 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस BD कितना? 4,50,000। फिर मैंने मशीन को पूरा यूज़ करा पूरे साल और 31 मार्च 2020 इस डेट को डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप। कितना लगेगा? इसका नहीं 10%, अभी हम SLM सीख रहे हैं, तो
50,000 का ही डेप लगता रहेगा। अगर WDV होता तो यहाँ 45 आ जाता, बट अभी WDV से हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसको फिर मेरे मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, बाय बैलेंस CD मेरे मशीन की वैल्यू रह गई 4 लाख रुपए। तो ये हो गया टोटल इधर 4,50,000 और इधर भी हो गया आपका 4,50,000। 2 साल मैंने पूरा मशीन को यूज़ करा और यूज़ करने के बाद 50,000 रुपये उसकी वैल्यू डाउन होती गई। अब ये अगले साल फिर ओपनिंग उतरा, लेकिन अब जब ओपनिंग उतरा टू बैलेंस BD 4 लाख रुपए, ये मेरे मशीन की वैल्यू अब उतरी। और क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 1 अप्रैल 2020 को मैंने ये मशीन बेच दी 3 लाख रुपए की। अभी मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है, अभी मेरी मशीन की वैल्यू 4 लाख है और क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख वाली चीज़ आपने 3 लाख में बेच दी। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 लाख का लॉस हो गया। मेरी मशीन की वैल्यू तो इस डेट को 4 लाख रुपए दिखा रहा है ना, लेकिन मैंने 3 लाख में बेच दी। तो 1 अप्रैल 2020 को ही लॉस हो गया मेरे को, बाय लॉस कितना, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, बेचने से पैसे मिलेंगे 3 लाख रुपए, बाय बैंक यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख और ये हो गया टोटल 4 लाख और ये हो गया टोटल 4 लाख। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता, तो यहाँ पे लिखता टू प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो इधर आता है, लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बैंक उधर ही आएगा जितने बेच के मशीन को पैसे मिले, और ये मशीन का किस्सा ख़त्म। इस अकाउंट को बनाने का मकसद केवल ये है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी एसेट होगा, वो जो उसको बेच रही होगी, उसको बेचने से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसका पता लगाना, और कितना डेप्रीसिएशन लगा है इसका पता लगाना, ये इस अकाउंट को बनाने का मकसद है। और ये अमाउंट कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो है अमाउंट आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड आ जाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, ये जो रिसिप्ट है जो बेचने से है 3 लाख रुपए, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है, एसिड बेचने से आया है, तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई भी लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन का लेना देना है वो हम वहाँ पे देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। एक और सुना दो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को SLM से ना करके WDV से करने लग जाता, फिर क्या होता, फिर देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को WDV से करता तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट, और अब मेरे को इस क्वेश्चन को WDV से करना है। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे बची हुई वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगता है। मान लीजिए डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल 2018 को मशीन ख़रीदी, तो टू कैश 5 लाख रुपए की मशीन ख़रीदी। मशीन ख़रीदने की एंट्री ये होती है। फिर मैं मशीन को पूरा यूज़ करूँगा 1 साल, और 1 साल बाद डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप। कितना, पहले साल तो 50,000 ही लगेगा, 10% है, और इस डेट को बैलेंस कितना रह जाएगा, बाय बैलेंस CD 4.5 लाख रुपए रह जाएगा, और ये अमाउंट हो गया इक्वल 5 लाख 5 लाख। फिर ये अगले साल ओपनिंग उतरेगा 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, 4,50,000। लेकिन अब जो डेप्रीसिएशन लगेगा यहाँ पे वो कितना लगेगा, अब जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो लगेगा बाय डेप्रीसिएशन, इसका 10%, इसका 10% कितना आएगा, 45,000 रुपये। और मेरी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, बाय बैलेंस CD मेरे मशीन की वैल्यू रह गई 4,05,000 रुपये, और ये हो गया टोटल 4,50,000, और इधर भी हो गया टोटल 4,50,000।
अब ये अगले साल ओपनिंग उतरेगा 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्या कहते हैं, टू बैलेंस BD 4,50,000। जिस डेट को मैं मशीन बेच रहा हूँ 1 अप्रैल 2020 को, उस दिन मेरी मशीन की वैल्यू 4,05,000 रुपये है और 4,05,000 वाली चीज़ को मैंने 3 लाख रुपए में बेच दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में कितना लॉस हुआ है, अब की बार लॉस ज़्यादा हो रहा है, बाय लॉस 1,05,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है और बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, 3 लाख रुपये आपको जो है बेचने से मिलेंगे। तो ये हो गया टोटल 4,05,000 और इधर भी आ गया आपका 4,05,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में देखा होगा WDV है, SLM है, कितने % लगाना है और इतने साल मशीन को यूज़ किया, या कंप्यूटर हो सकता है उसके पास और वो उसने बेच दिया, तो वो बोलेगा कि निकालिए, मतलब आपको पता होना चाहिए फिक्स एसेट है तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन जो है सॉल्व करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही है उधर या ऊपर आ रही है? कहता है अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स वोकेशनल ट्रेनिंग टू यंगस्टर टू मेक अ करियर in the competitive world. The organization use computer to train them. From the following information, prepare computer account. You are required to show the item computer in the books of not for profit organization as at 31st March 2018. क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कंप्यूटर एज ऑन 1 अप्रैल 2017 1,50,000। 1 अप्रैल 2017 को 1.5 लाख के कंप्यूटर थे आपके पास। 2 कंप्यूटर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 60,000। 2 कंप्यूटर जिनकी इस डेट को वैल्यू 60,000 रुपये थी वर सोल्ड फॉर 65,000 ऑन 1 जुलाई 2017। और अप्रैल के बाद मई जून 3 महीने बाद, मतलब इस डेट से 3 महीने बाद आपने ये 2 कंप्यूटर बेच दिए। 60,000 वाले कंप्यूटर 65,000 में बेच दिए, लेकिन 3 महीने बाद बेचे हैं। 3 मोर कंप्यूटर वर परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 85,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम। अब यहाँ पे बेटा मेथड जो है वो मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से आपको करना है, तो फिलहाल अभी हम जो है इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम जो है इस क्वेश्चन को किससे करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम जो है SLM वाले मेथड से ही सॉल्व करते हैं। देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, आप दूसरा करेंगे क्योंकि इसमें परचेज वगैरह भी दे रखी है। कंप्यूटर यहाँ पे हमारे पास जो एसेट है वो कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। 1 अप्रैल 2017 की बात चल रही है। अभी बेटा मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने सिखाया था कंप्यूटर ख़रीदे तो मैं यहाँ 2 कैश लिख दूँगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ मैंने अभी कंप्यूटर नहीं ख़रीदा, पहले से ही बैलेंस चल रहा था। उसने क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल 2017 को आपके पास 1.5 लाख के कंप्यूटर थे, तो आपको यहाँ पे 2 कैश नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना है 2 बैलेंस BD और कितना लिखना है 1.5 लाख। 2 कैश कब लिखते? 2 कैश तब लिखेंगे, 2 कैश तब लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपने ये ख़रीदा, तो लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि 1 जुलाई 2017 को आपने ये कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर ऐसे थे जिनको बेच दिया। 1.5 लाख रुपए के थे टोटल तो आपके पास, और आज से 3 महीने बाद बेच दिया। तो जिस डेट को आप बेच रहे हो उस डेट तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ता है। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। उसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 कंप्यूटर ऐसे हैं 60,000 रुपये के थे, 65,000 में बेच दिया।
60,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे अगर मैं करूँ 60,000 का अगर आप 20% अगर आप निकालेंगे तो 10 से 10 10 से 10 12,000 होता है। लेकिन मेरे को केवल 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 3,000 रुपीज़ आ जाएगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये डेप्रिसिएशन तो मैंने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। इसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कैसे आया है, 60,000 का 20% और मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 इतने का आया है, ठीक है। 60,000 रुपये के कंप्यूटर थे, उसमें 3,000 का डेप्रिसिएशन और लगा, वैल्यू कितनी रह गई, 57,000 रुपीज़ वैल्यू जो है वो रह गई है। और वो कह रहा है इतने रुपए की चीज़ आपने कितने रुपए में बेच दी, 65,000 रुपीज़ में बेच दी इतने रुपए की चीज़। इतने रुपए की चीज़ 65,000 रुपये में बेच दी आपने, 65,000 रुपीज़ में आपने बेच दी। तो सिंपल सी बात है, फ़ायदे में बेची आपने, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 8,000 रुपये का आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे शो करेंगे इसको, अगर मैंने बोला भाई प्रॉफिट अगर हो रहा होता है तो प्रॉफिट इधर आता है, टू प्रॉफिट 8,000 रुपये और अपने से जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 65,000 रुपीज़। किस डेट को, 1 जुलाई 2017 को। अच्छा क्या हुआ बेटा, ये 3 महीने का डेप लगा दिया, बेचने से इतने पैसे मिलेंगे, फ़ायदा हो रहा था इसलिए इधर आया, नुकसान हो रहा होता तो इधर आ जाता बेटा। फिर क्वेश्चन में कह रहा था 3 more कंप्यूटर वर परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 85,000। मैं किस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, आपको पहले अपना फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2017, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपने कंप्यूटर कब खरीदे हैं, आपने कंप्यूटर 1 जनवरी 2000 सॉरी बेटा यहाँ 18 आएगा, आपने कंप्यूटर कब खरीदे हैं, 1 जनवरी 2018, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में खरीदे हैं, 1 तारीख को ही न्यू ईयर को, 1 जनवरी 2018 को खरीद लिए, मतलब ये इसी वाले फाइनेंशियल ईयर से मेरा जो है रिलेटेड है। तो जब भी कंप्यूटर खरीदे, किस डेट को खरीदे, 1 जनवरी 2018 को। जब भी खरीदेंगे तो लिखते हैं टू कैश, कितने रुपए के खरीदे, 85,000 रुपये के, आपने जो है 85,000 रुपये के आपने जो है कंप्यूटर खरीद लिए, ठीक है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपके पास पहले ही 1.5 लाख के कंप्यूटर थे, देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपके पास पहले ही 1.5 लाख के कंप्यूटर थे, ठीक है। इसको 2 जगह क्लासीफाई कर दीजिए। वो कह रहा था 2 कंप्यूटर ऐसे थे जिनकी कॉस्ट 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये इनकी कॉस्ट थी, तो बाकी जो बचे हुए कंप्यूटर होंगे उनकी कॉस्ट कितनी होगी, 90,000 रुपये उनकी कॉस्ट होगी। इसको तो बेटा मैंने सोल्ड कर दिया, इसका काम तमाम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर अभी भी मेरे पास हैं, ठीक है, ये अभी भी आपके पास हैं, हेल्ड लिख लीजिए इसे, ये कंप्यूटर अभी भी आपके पास हैं। और 85,000 रुपये के 3 कंप्यूटर और आपने ख़रीदे हैं, ठीक है। ये जो 1.5 लाख के कंप्यूटर थे ये तो 1 अप्रैल 2017 से ही आपके पास हैं, ये जो ये वाले थे ये तो 1 अप्रैल से ही आपके पास हैं, लेकिन ये जो ख़रीदे हैं ये 1 जुलाई को ख़रीदे बेटा आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना, 20%। इसका 20% जब लगाओगे तो कितना आएगा, 18,000 रुपये आएगा इसका 20%।
पूरे साल का लगेगा, 1 अप्रैल से ही है मेरे पास, पूरा यूज़ करा मैंने इन कंप्यूटरों को। तो 10% होता तो 1 जीरो कम कर दीजिए, 9,000, और 20% है इसलिए 18,000 रुपये आ जाएगा बेटा। और ये जो कंप्यूटर है जो अभी ख़रीदे मैंने, ये 1 जुलाई को ख़रीदे हैं, इस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बेटा? 85,000 इंटू में 20% इंटू में 9/12, ये करना है इसके अंदर, क्योंकि केवल 9 महीने ही तो यूज़ करूँगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, एंड 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो ये हो गया आपका 850 इंटू में 5 इंटू में 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4250 मल्टीप्लाई 3, एंड इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 12,750, सही करा ना मल्टीप्लाई, 0 25 5 2 8 5 40 42 मल्टीप्लाई 3 0 15 1 6 7 12, ठीक है 12,750। इसका डेप्रीसिएशन कितना आएगा? इसका डेप्रीसिएशन आएगा 12,750। अब बेटा डेप्रीसिएशन लगाएंगे किस डेट को? 31 मार्च 2018, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, पहला जो है बेटा उस पर तो 18,000 का लगा, और दूसरा जो है उस पर कितना लगा? 12,750 का ये डेप्रीसिएशन लगा। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना लग गया इस पर? ये बेटा आपका 30,750, 30,750 का टोटल डेप लग गया। और इसी डेट को क्या होगा? इसी डेट को बाय बैलेंस सीडी क्या करना है? इधर का टोटल करके, इन तीनों का टोटल करके, जब आप इन तीनों का टोटल करोगे 2,43,000 आ जाएगा। इसमें से इन तीनों फिगर को आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना आएगा बैलेंस सीडी? इसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 4250, हमने क्या गलती कर दी है? 85,000 का 20%, 85,000 का 20% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ओहो नहीं, ये कब खरीदी हमने? 1 जुलाई को खरीदी है ना ये तो हमने कंप्यूटर। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओह सॉरी बेटा, 1 जनवरी को खरीदे ना ये तो हमने 1 जुलाई नहीं बेटा, सॉरी, ये हमने 1 जनवरी को खरीदे है बेटा, 1 जनवरी को। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बेटा 3/12 लगाना है, 3 महीने का। 3 एकम 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा आपका, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 25 42, 42 50 आएगा इसका डेप्रिसिएशन। इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे आएगा 42 50, इतना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। इसको हटाइए, 42 50, 18,000 उसका, 42 50 उसका, टोटल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बेटा आपका 22,250, इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें से इन तीनों फिगर को माइनस कर देंगे, सीडी आ जाएगा आपका 1,52,750, 1,52,750, 2,43,000 ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ बात समझ में आ रही है रुद्र या ऊपर से जा रही है? शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को ख़रीदी है, 1 अक्टूबर 2019 को बेच दिया। तो सिंपल है, 1.5 साल में डेप लगाओ, ख़त्म करो बात को, और क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। देखो 1 साल का काम करना है, पता नहीं क्या कर रहे हो। 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2018 पहले खरीदी, 2 कैश, कितने की खरीदी? 5 लाख की खरीदी, 5 लाख लिख दो। यूज़ करा, डैप लगा दो। किस डेट को लगेगा डैप? 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000 रुपये। वैल्यू कितनी रह गई यूज़ करने के बाद? बाय बैलेंस CD 4.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। अगले साल ओपनिंग उतरेगा 1 अप्रैल 2019। टू बैलेंस BD कितना? 4.5 लाख। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? अब देखिए, इसी साल मशीन बेची है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 1 अक्टूबर 2019 को बेच दी मशीन। 6 महीने यूज़ करा मैंने मशीन को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, 6 महीने का डेप और लगाना है, 6 मंथ का डेप जो है और लगाना है। कितना लगेगा? केवल 25,000 रुपये। 50,000 पूरे साल का था, आधा लगाना है 6 महीने का, इसलिए 25,000। कितनी मशीन की वैल्यू रह गई? 4.5 में से 25 और माइनस कर दीजिए। मेरी मशीन की वैल्यू 4,25,000 रह गई। किस डेट को? 1 अक्टूबर को, जिस डेट को वो बिक रही है। और कह रहा है कितने रुपए में बेच दी? 4 लाख में। इतने रुपए की मशीन आपने इतने रुपए में बेच दी, 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है। कर दीजिए इसी डेट को, 1 अक्टूबर को, बाय लॉस 25,000 रुपये, बाय बैंक 4 लाख रुपए इसी डेट को। ये हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो है मशीन एसएलएम में, तो एसएलएम में तो ये शोरूम में जो डेप लगता है वही बार बार लगेगा बेटा, वही बार बार लगेगा, लेकिन मशीन तो आपने 6 महीने बाद ही बेच दी ना। पूरे साल मशीन को यूज़ ही कहाँ करा आपने? आपने तो 1 अक्टूबर 2019 को ही मशीन बेच दी, पूरे साल थोड़ी ना यूज़ करा। लगाया तो मैं 50 का ही तो आधा कराया मैंने, और क्या कराए, क्योंकि 6 महीने यूज़ करी है मैंने। अब क्या करेंगे? ये मशीन बिक गई। अब लिखा हुआ है इसी दिन एक और मशीन ख़रीद ली 1 लाख रुपए की। इसी दिन एक और मशीन ख़रीद ली 1 अक्टूबर 2019 को, टू कैश 1 लाख रुपए। सर ऊपर तो टू बैलेंस BD आएगा ना, तो आपने कैश लिखा है 5 लाख की जगह। क्यों आएगा जब मैंने लिखा यहाँ पे मशीन ख़रीदी है ये आपने, बाय करी है ये आपने, बाय करी। हाँ कोई लिख सकते, कोई क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि पहले से बैलेंस चल रहा है या खरीदी है। खरीदी होती है तो कैश लिखते हैं, पहले से चल रहा है तो BD लिखते हैं। अब 1 लाख की ये खरीदी, ठीक है। अब अब इस पे टैप लगेगा। किस डेट को लगेगा? 1 अप्रैल 2020 को, बाय डैप। ये सारा जो हिस्सा है, ये वाला तीनों, ये वो है मशीन जो बेची है पहली वाली। अब इसकी बात करें, ये खरीदी 1 अक्टूबर को, 6 महीने का डैप लगाना है इस पर 5,000 रुपये। 10% लगाना है 10,000 होता पूरे साल का, लेकिन केवल 6 का लगाना है तो आधा कर दो 5,000 रुपये, और बाय बैलेंस CD कर दो। कितना आएगा? कितना बता रहे हो उमेश? ये तो कुछ और है आपका। यहाँ पे आएगा 5,50,000, और इस 5,50,000 में से ये मशीन पूरी चली गई 4.5 लाख की, 95,000 आ जाएगा। ये हो गया 5,50,000। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।